ये है मुस्कान गर्ल्स, 9th क्लास की, अब 10th में आ गई है। इनका सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, याद किया हुआ जल्दी क्यों भूल जाते हैं। मैंने आनंदी का 5th क्वेश्चन जो था मैं उसी को रिपीट किया था और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। याद किया हुआ, मैंने क्या बताया, मेरा दिमाग जो है ना, इसमें बहुत सारी बातें आती है बच्चे। इसमें क्या होता है, आप याद करते हैं भूल जाते हैं। बस एक ही इसका तरीका है, और दुनिया में कोई भी जो इतिहास रचा है उसका एक ही तरीका है। यदि आपने जो चीज़ पढ़ाई की है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। दिन में एक बार उसको देखिए, हो सकता है दिन में एक दिन में आपको समय, नेक्स्ट डे उसको देखिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सवाल है, कैसे पढ़े कि हमेशा पढ़ाई किया हुआ याद रहे। बस इसका कोई तरीका नहीं है। आप प्रातः काल उठिए। यदि आप अपनी मेमोरी पावर को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देखिए शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना अच्छी चीज़ नहीं है। शारीरिक रूप से मैं हट्टा खट्टा हूँ, मेरा जन गाल एकदम गोलगप्पा जैसे फूला हुआ है, वो मैंने नहीं रखता है बच्चों। आपके मेमोरी पावर, आपकी सोचने की शक्ति कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप कितनी अच्छी सोच पाते हैं पॉजिटिव में, ठीक है, ये ज़रूरी होता है। तो कैसे पढ़े कि हमेशा याद करें, आप रिवीजन कीजिए उसको, प्रातःकालीन उठिए, आपको कोई भी चीज़ याद किया हुआ आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट सवाल इसका है, समाज में लड़कियों को लड़का से कम क्यों समझा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए हम लोग के समाज जो है ना रूढ़िवादी है। रूढ़िवादी किसको कहा जाता है, जो पहले की हमारे दादा नाना लोग जो करते थे, वो उनके विचारों पे। आपको मैं बता दूं, हमारा समाज अभी भी रूढ़िवादियों में जीता है। हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पहले जो है ना पापा लोग जो है ना, बात किया जाए, दादा लोग के पास मोबाइल की तो बातें नहीं होती थी, लेकिन आज हम लोग के पास जो है ना 3 साल के बच्चा, 1 साल के बच्चा, वो तो मैंने देखा कि 4 महीना का बच्चा है, यदि उसके पास मोबाइल बजा के रख दिया जाता है तो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है, ठीक है, उसको माँ की ज़रूरत नहीं होती, बच्चा खेलता है। तो टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। सोच बदलने के लिए आप अपनी सोच बदल सकते हैं, लेकिन ये मम्मी पापा का सोच नहीं बदल सकते। यहाँ पे होता क्या है, बच्चे टेंशन में हो जाता है। जैसे कोई बच्ची घर में, एक लड़का है एक लड़की है, तो माँ हमेशा बेटे को ज़्यादा स्नेह देती है, ये सबके घर में होता है। अब बच्ची यहाँ पे जो है ना, लड़की जो होती है वो जो है तानाशाही वाला काम करती है। हाँ, बेटा को मानती हूँ, मुझे नहीं मानती हूँ, मेरी माँ भी ऐसे ही करती थी और करती भी है। अभी भी मैं घर जाता हूँ, यदि मेरी दोनों सिस्टर आई हुई रहती है, तो यदि नाश्ता बनाती है तो सबसे पहले मेरा प्लेट लगता है। सिस्टर लोग बोलती है कि मैं भी तो गेस्ट के रूप में आई हूँ, बहुत दिन के बाद आई हूँ, तो मुझे तो पूछी तक नहीं, तो पहले बेटा। तो ये हमारे समाज की ठौट है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे माता पिता की जो सोच है वही सोच आपका भी हो। यदि आपका भी होता है तो फिर आने वाले समय में आपको परेशानी होगी, क्योंकि आज के डेट में 5 साल का बच्चा अपने माँ से सवाल करता है, अपने पिता से सवाल करता है, आपने तो ये किया तो मैं भी किया, तो कौन सा गलत है। क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे समाज, हमारी प्रवृत्तियाँ उस चीज़ को क्या कर रहा है, ख़राब करते जा रहा है। तो समाज में लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझा जाता है। समाज में हमारे रूढ़िवादी लोग जो हैं, तो समाज में लड़कियों को लड़कों से कम क्यों समझा जाता है, तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की। हाँ, इसमें एक चीज़ आप कर सकते हैं, जो हमारे समाज ने किया ना उसको आप मत कीजिए, तब आप हैप्पीनेस रहेंगे, खुश रहेंगे। क्यों, आप यदि समाज के हिसाब से चलना चाहेंगे, हमारे समाज रूढ़िवादी है, हमारे समाज के यदि आप थोड़ा सा जो ना पहनावी ढंग के पहन लेंगे ना, तो समाज आप पे ताना मारेंगे। देखिए लड़की को तो पहनावे का तरीका नहीं है। आप, क्योंकि वो रूढ़िवादी व्यक्ति है, उसने कभी ऐसा चीज़ देखा ही नहीं था, और अचानक देखता तो घबरा जाता है। लेकिन आपको देखना होगा आने वाले समय में क्या होगा बच्चों, जिस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, जिस तरह ये दुनिया की रफ्तार बढ़ती जा रही है, आपको अपनी सोच पहले वाले लोगों से है रखना पड़ेगा, थॉट पॉजिटिव रखना पड़ेगा, तब आप अपने आने वाले समय बच्चों को भी आप अच्छे संस्कार दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, और आने वाले समाज का भी एक अच्छा समाज बना सकते हैं। नेक्स्ट है, समाज में लड़कियों को कमज़ोर क्यों समझा जाता है। जी, आज के समय में नहीं समझा जाता है। मैं आपको बता दूं, हमारे बिहार के सबसे IAS IPS बनता है, और उसमें से सबसे, हाँ बहुत अच्छा सवाल है कि आप गुस्सा क्यों करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए घर में यदि माँ गुस्सा न करे, घर में यदि पिता गुस्सा न करें तो बच्चे खराब हो जाता है, और क्लास में यदि टीचर गुस्सा न करें तो बच्चे जन माथे पर चढ़ जाता है। ये हकीकत होता है, ठीक है। मैं आपको 2 थप्पड़ मारता हूँ, मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ, और मैं आपको सही डायरेक्शन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं आपसे मुझे लगाव है।
ठीक है। लेकिन इस लगाव को दुनिया आज के समय में कुछ और नाम देता है, तरीके नाम देता है। आपको मैं ये बता दूं, मैं आज तक जो मैंने पढ़ाई की है, मैंने 10th 12th और इंजीनियरिंग की, मैंने बीटेक किया, और मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक ठाक एवरेज लड़का रहा, नहीं ज़्यादा मैं तेज़ था तो मैं ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था, और मैं हमेशा टीचर का रिस्पेक्ट लिया। मैं 12th क्लास में पढ़ता था, मेरे गांव के एक सर है, प्रमोद सर है, ठीक है, क्लास में सबसे ज़्यादा हमको पिटाई करते थे, और पिटाई भी करते थे, गुस्सा भी करते थे हम पे। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये मास्टर जो है ना, हमसे जो है ना बहुत कुछ इसके दिमाग में है मेरे लेके, ठीक है। जब हमको पिटाई करने लगते थे, सर की जो वाइफ थी ना, वो दौड़ के आती थी, बोलती थी कि आपको इसी लड़का से क्यों एलर्जी है। तो प्रमोद सर बोलते थे, उसका एज 50-55 के समथिंग था उस साल में, अभी तो बहुत बूढ़े हो गए। तो वो बोलते थे कि तुम नहीं जानती हो कि मैं इस पर गुस्सा क्यों करता। मैं बता दूं, जब मैं 12th किया था तो मेरा अच्छा खासा परसेंटेज आया, और मेरे पापा बोले क्या, इसको जब मैं पटना भेज देता, और मुझे यहाँ पे 9 मंथ के लिए भिखना पारी में एडमिशन करवाया गया था, विजन क्लासेज, आप लोग को भी पता होगा विजन क्लास के बारे में। और मेरे पिताजी बोले कि यदि 9 मंथ में तुम कुछ नहीं करेगा ना, मेरा मेडिसिन का एजेंसी है पिताजी का, बोला कि उस पर तुमको बैठा दूंगा और गाँव में रहना पड़ेगा। और मैं जब प्रमोद सर के पास गया ना, तो प्रमोद सर के पास गया तो प्रमोद सर जो है ना, प्रमोद सर के पास मैं रोने लगा। बोला सर मैं 12th किया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मैं इंजीनियरिंग कर पाऊँगा, ठीक है। मैं रोने लगा। उस दिन सर मुझे गले लगाया था, और अभी भी मेरा जो है ना इसी से कभी कभी याद करता हूँ तो रोना आता है। सर ने गले लगाया, बोला कि बेटा तुम जो भी करना चाहेगा तुम कर लेगा। और उसी का आशीर्वाद, जो टीचर मुझको हमेशा ही मारते थे, लड़की के सामने मेरा बेइज्जती करते थे, को मैं मतलब जब नहीं कुछ भी हो, थोड़ा सा डिसिप्लिन देखा, बस मुझे डांटना शुरू। और मैं आके पटना में 9 मंथ रहा था, और मैं आपकी बाल संस्कार शाला आप ही के एरिया में संदलपुर में पढ़ाता भी था और मैं पढ़ता भी था। और मेरा जो रिजल्ट आया, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पूरे भारत में मेरा 52 रैंक था। और मैं गायत्री परिवार से जुड़ के और उस गुरु की सत्ता की शक्ति लेके, और मैंने 52 रैंक आया, और मुझे 4 कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज का मिला था, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार के आपके बीटा कॉलेज है, ये सब मिला था, और मैंने वहाँ से इंजीनियरिंग की। यदि टीचर आप पे गुस्सा करते हैं, यदि आपकी माँ आप पे गुस्सा करती है, यदि आपके पिता आप पे गुस्सा करते हैं, ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि वो आपके हित में बात करती है। दूसरी बात, बेवजह गुस्सा है। अब मान लो कि मुझे कोई चीज़ का टेंशन है और सारा गुस्सा मैं आप पे उतार दूँ, ये गलत है, ठीक है। इंसान हूँ, कभी कभी मेरे से भी होता है, कभी कभी कोई चीज़ का दिमाग में चलते रहता है, टेंशन में रहता हूँ, भर दिन पढ़ाता हूँ, कभी कभी रात में खुद को पढ़ना पड़ता है, बहुत तरह के टेंशन है। कभी कभी होता है कि मैं बोलता हूँ आप लोगों शांत रहिए, या मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप नहीं समझते, तो ऐसे समय में क्या होता है, अंदर से गुस्सा आता है और 1-2 थप्पड़ मार देता हूँ। तो उस थप्पड़ को यदि आप मार समझते हैं तो फिर आपकी भूल है, वो आपके लिए। मुझे भी अफसोस होता है, कभी कभी किसी बच्चे को मैं बहुत पीटता हूँ, ऐसा पीट देता हूँ कि मुझे बाद में लगता है कि नहीं पीटना चाहिए। तो आप पे गुस्सा है तो आपसे लगाओ, उस लगाव का आप दुनिया जो समझे, आज की डेट में दुनिया कुछ समझता है। कोई बच्चा, कोई टीचर किसी बच्चा के लिए ज़्यादा करता है तो बोले भाई क्या चक्कर है, बहुत तरह की बातें करती। मैं अब क्या वीडियो चल रहा है यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, तरह तरह की जना दाग लगने चालू हो जाता है। पहले के ज़माने में यदि टीचर बच्चे से लगाव रखते थे तो वो बच्चे का भविष्य अच्छा होता था, और आज के डेट में यदि कोई टीचर किसी बच्चे से लगाव रखता है ना, तो हमारे समाज, हमारे बच्चे कुछ और नाम देता है। बच्चों, इस सोच को आप बदल लीजिए, और मैं उन लोगों को भी कहता हूँ अपना सोच बदल लीजिए। यदि किसी बच्चे के प्रति लगाव है टीचर को, ठीक है, इसका मतलब गलत नहीं है। यदि किसी बच्चे के प्रति स्नेह है, किसी बच्चे को 2 थप्पड़ मार दिया, जब बार बार उसको डांटा जाता है, इसका मतलब उस टीचर के दिल में है कि वो बच्चा मेरा अच्छा करे, क्योंकि टीचर उसी बच्चा को बोलता है जो बच्चा करने योग्य होता, करना चाहता है। ढीठ को कौन कहता है। मेरे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बातों नहीं सुनता है, जब यहाँ बोलता हूँ कुछ, फिर जो होमवर्क नहीं करेगा, बातें नहीं सुनेगा, तो मैं उसको कहना बंद कर दिया, ठीक है। तो इसलिए यदि आप पे टीचर गुस्सा कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह अच्छा। कभी कभी मैं भी गलत हो सकता हूँ, हो सकता है, इंसान हूँ, गलती होगा ही। कभी कभी मम्मी पापा भी जो है ना, हो सकता है किन्हीं की बातों में आ जाके आप पे जो है वो भड़ास निकालते हैं, या किन्हीं को आपके पेरेंट्स किसी ने उलझा दिया, वो आपके जो है आप पे, वो गलत है। नेक्स्ट है, हमारे देश को लोकतांत्रिक देश क्यों कहा गया है। बच्चों, लोकतांत्रिक का मतलब ये समझिए, लोकतांत्रिक का मतलब ये होता है कानून व्यवस्था, संविधान। आपके भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संविधान है, और संविधान का मतलब ये होता है कि आपने यदि गुनाह किया तो आपको सज़ा मिलेगा।
अभी आफ्ताब की कहानी आप समझ लो। आफ्ताब ने 35 टुकड़ा किया, वो इंसान नहीं दानव है, ठीक है। सबसे पहले वो उसने प्यार का नाम दिया। प्यार का मतलब वो नहीं होता है, प्यार का मतलब ये होता है कि यार एक दूसरे को उस मंजिल तक पहुंचा देना जो उसका ख्वाब हो। सच्चा प्यार वो होता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि पार्क में जाके घूमना। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि लड़की को गलत जगह ले जाना। प्यार का मतलब ये ना होता 24 घंटा बात करना। प्यार का मतलब ये होता है उसको, उस लड़की को या उस लड़का को उस मंजिल तक पहुंचा देना जो करना चाहती है या जो करना चाहता है। आफ्ताब प्यार नहीं था, वो हवस था। बस वो लड़की के जिस्म से प्यार करते थे, उसका मन